आज हम एक ऐसी कहानी पे बात करने वाले हैं जिसमें डर और मजाक का एक बहुत ही अनोखा संगम है। हुँ, सोचिए, एक नौजवान होम्योपैथ डॉक्टर, एक जहरीला कोबरा हुँ, हुँ। और एक आईना। ये तीनों जब एक ही कमरे में हों तो क्या हो सकता है? ये जो सिचुएशन है, ये वैकोम मोहम्मद बशीर की बहुत मशहूर कहानी द स्नेक एंड द मिरर का मतलब दिल है। और बशीर साहब का कमाल ये है कि वो जिंदगी के सबसे डरावने पलों में भी ह्यूमर ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक जानलेवा पल भी इतना मजेदार बन सकता है। तो कहानी शुरू होती है गर्मी की एक बहुत ही उमस भरी रात से। हुँ, हुँ। एक नौजवान होम्योपैथ डॉक्टर है जिसने मतलब अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है। हाँ, और वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहता है। कमरा भी ऐसा जिसमें बिजली नहीं है और छत पर चूहों का आना जाना लगा रहता है। और उसकी आर्थिक हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसकी कमाई बहुत मामूली है और उसके सूटकेस में कुल जमा 60 रुपए हैं। तो ये है उसकी हकीकत। लेकिन उसके जो सपने हैं वो उसकी हकीकत से कोसों दूर हैं। हाँ, और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। वो उस रात कमरे में आता है, केरोसिन लैम्प जलाता है और मेज पर रखे एक आईने के सामने बैठ जाता है। और वो आईना, वो सिर्फ एक शीशा नहीं है, वो उसके घमंड का, उसकी ख्वाहिशों का प्रतीक बन जाता है। वो अविवाहित है, नौजवान है और उसे लगता है कि वो बहुत हैंडसम है। और वो आईने में खुद को निहारते हुए दो बड़े फैसले लेता है, जिन्हें वो खुद अहम और ऐतिहासिक कहता है। यही तो मजाक है, ऐतिहासिक फैसले। पहला ये कि वो रोज शेव करेगा और पतली मूछें रखेगा। और दूसरा? दूसरा ये कि वो अपने चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रखेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एक डॉक्टर है तो उसे लगता है कि उसका हैंडसम दिखना जरूरी है। यहाँ लेखक ने मतलब घमंड को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया है। खुद को आईने में देखते देखते उसके ख्याल और आगे जाते हैं। अपनी शादी तक। हाँ, और वो चाहता है कि उसकी शादी एक ऐसी महिला डॉक्टर से हो जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो। और उसकी एक और शर्त भी है जो सबसे मजेदार है। कि पत्नी मोटी होनी चाहिए। हाँ, और इसका कारण भी बड़ा अजीब है। वो सोचता है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए और उसे भागना पड़े तो मोटी पत्नी उसे पकड़ नहीं पाएगी। और देखिए, विडंबना यह है कि असल में उसकी शादी एक पतली दुबली तेज भागने वाली लड़की से होती है। मतलब जिंदगी हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। तो डॉक्टर इन ख्यालों में खोया ही हुआ है कि तभी छत से एक आवाज आती है। एक धम की आवाज। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक मोटा सांप उसकी कुर्सी के ऊपर से रेंगता हुआ सीधा उसके कंधे पर आ गिरता है। बाप रे। और वो सांप उसकी बाईं बाह पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। उसका फन फैला हुआ है और सिर उसके चेहरे से बस 3-4 इंच दूर है। उस एक पल में उसका सारा घमंड, सारे सपने, सब कुछ खत्म। अब उसके सामने सिर्फ मौत खड़ी थी। वो डर के मारे पत्थर बन गया था। न हिल सकता था, न चीख सकता था। और उस भयानक खामोशी में उसे पहली बार अपनी असलियत का एहसास होता है। उसे लगता है कि अगर सांप ने काट लिया तो उसके पास तो कोई दवा भी नहीं है। सही बात है। और तभी वो खुद को एक गरीब, मूर्ख और बेवकूफ डॉक्टर मानता है। कुछ देर पहले जो दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान था, वो अब बेवकूफ बन गया। हाँ, और इसी बेबसी में वो अपने आप पर मुस्कुराता है और उसे भगवान की याद आती है। और तभी कहानी में वो अविश्वसनीय मोड़ आता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। अचानक सांप का ध्यान सामने रखे आईने पर जाता है। उसे आईना दिख जाता है। हाँ, और वो उसमें अपना प्रतिबिंब देखने लगता है। शायद वो भी अपनी सुंदरता को और करीब से देखना चाहता था। ये कितना अजीब है। मतलब जिस आत्ममोह में डॉक्टर डूबा था, अब वही चीज उस सांप में दिख रही है। एग्जैक्टली। और डॉक्टर की जान उसी घमंड की वजह से बचती है जो कुछ देर पहले उसकी पहचान थी। तो सांप आईने को देखने के लिए आगे बढ़ता है। हाँ, वो डॉक्टर की बाह से खुद को खोलता है, मेज पर उतरता है और आईने की तरफ बढ़ जाता है। और डॉक्टर को मौका मिल जाता है। बिल्कुल, वो चुपचाप कुर्सी से उठता है और भागता है। वो बेतहाशा भागकर अपने दोस्त के घर पहुंचता है। और अगली सुबह जब वो वापस आता है तो एक और सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा होता है। सांप तो जा चुका था, लेकिन एक चोर उसका लगभग सारा सामान चुरा ले गया था। हाँ, मतलब एक रात में ही सब हो गया। हाँ, चोर ने सब कुछ साफ कर दिया था, लेकिन उसने एक चीज छोड़ दी थी, एक आखिरी बेइज्जती के तौर पर। वो क्या थी? डॉक्टर की गंदी बनियान। डॉक्टर मजाक में कहता है कि शायद चोर में भी सफाई की भावना थी। तो इस कहानी से हमने देखा कि कैसे लेखक ने डर और हास्य को
एक साथ पिरोया है। हाँ। एक डॉक्टर का घमंड, मौत का खौफ और फिर एक सांप का आईने में खुद को निखारना, ये सब मिलकर एक यादगार अनुभव बनाते हैं। हाँ, ये कहानी एक आईने के जरिए हमें इंसान के घमंड और उसकी असलियत का सामना कराती है। पहले डॉक्टर आईने में अपना घमंड देखता है और अंत में वही आईना उसकी जान बचाता है। वाकई, ये एक गहरा सबक है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम एक अंतिम विचार यहाँ छोड़ जाते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से आईने हैं, मतलब वो कौन सी घटनाएं या लोग हैं जो हमें हमारे घमंड से निकालकर हमारी असलियत दिखाते हैं।